हेलो एवरीवन, हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारा जो मैथ्स का सफर है अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ आज पहुंचा है प्रश्नावली 1D तक। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और इसमें अभी तक हमने जो है 1C तक जो है उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखा है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नमाला 1D को। इसमें जो प्रॉब्लम है, जो हमारी समस्याएं हैं वो जनरली वर्ड प्रॉब्लम टाइप की दी गई हैं, तो इसको कैसे हम लोग हल करेंगे वो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो अभी तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट था इससे जुड़ा हुआ वो सब हमने देखा है, तो यहाँ पे केवल हम लोग को क्या करना है, उसका एप्लीकेशन ही देखना है। तो चलिए सीधे हम लोग चलते हैं और प्रॉब्लम के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए एक बार मैं फिर से बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आपको कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करते ही पहला जो हमारा प्रॉब्लम है उसको देखते हैं और उसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है वो है -21 से 52 कितना अधिक है ना। -21 से 52 कितना अधिक है, इसको सॉल्व करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि बताइए माइनस या फिर ऐसा 2 से 8 कितना अधिक है, तो हम लोग कैसे सिंपली बता देंगे कि 6 ज्यादा है। लेकिन कैसे, तो 8 में से हमने क्या किया, 6 को सब्ट्रैक्ट किया। मतलब अगर हमको ऐसा पूछा जाए कि एक संख्या दूसरे से कितनी अधिक है, तो जो बड़ी संख्या है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या को या पहले वाली संख्या को दूसरी वाली संख्या में से हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा जो आंसर होगा या सॉल्यूशन होगा कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, है ना। कितना अधिक है, तो हम लोग लिखेंगे 52 माइनस, और किसको करना है, 21 को हम लोग को घटा लेना है। तो कितना आ जाएगा 52, और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 21। अब ये ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा कितना, 73, है ना। और यही हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है ना। क्या होगा, -21 से 52 कितना अधिक है, तो हम लोग इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, घटाएंगे। ये तो जो नंबर है उसके साथ जो भी प्लस या माइनस साइन है वो रखना है, और एक घटाने के लिए हम लोग साइन अलग से यूज करेंगे, है ना। दूसरा, -61 और 72 के योगफल से -100 और 150 का योगफल कितना अधिक है ना। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, -61 और 72 का योगफल निकालना है। योगफल मतलब क्या होता है, जोड़, है ना। हम लोग को क्या करना है, इन दोनों का योगफल निकालना है। तो चलिए हम लोग फटाफट निकाल लेते हैं। -61 + 72 प्लस माइनस है, तो हम लोग को क्या करेंगे, घटाएंगे, है ना। तो 72 में से 61 को घटाएंगे तो आएगा 11, और बड़ा अंक कौन सा है, 72, इसका साइन हमने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, और -100 -100 और 150 150 का योगफल निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, ऐसे लिखेंगे, -100 + 150 आ जाएगा हमारे पास 50, ठीक है। इसमें उम्मीद करता हूं कि आपको कोई समस्या नहीं होगी, है ना। तो अब क्या है, इसलिए अभीष्ट अंतर, है ना, हम लोग को क्या निकालना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है कि इसके योगफल से इसका योगफल कितना अधिक है। तो कितना अधिक है, तो अंतर हम लोग को निकालना है। अभीष्ट मतलब जो चाहिए हमको, है ना। तो अभीष्ट अंतर, तो इसमें से इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 50 - 11 आ जाएगा कितना, 39, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है हमारे पास है वो क्या है, -18 से -50 कितना छोटा है ना। पूछेगा कि बताइए कि 15 से 11 कितना छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे, है कि नहीं। हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं अभीष्ट
अंतर, है ना, ये क्या हो जाएगा, इतना से ये कितना छोटा है, तो -18 और माइनस क्या करेंगे, -50, है ना, इसको घटा लेना है, कितना आ जाएगा -18 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 50 और इसका जो आंसर आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 32 आएगा प्लस में, क्योंकि 50 जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। दो पूर्णांकों का योगफल -12 और -5 के गुणनफल के बराबर है। यदि एक पूर्णांक +30 है तो दूसरा पूर्णांक निकालिए, है ना। दो पूर्णांकों का योगफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर है, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा या हमारा आंसर होगा, कुछ पहले हम लोग क्या निकालेंगे, -12 और +5 का गुणनफल, है ना, इसके बराबर है चूंकि, तो हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, इन दोनों का गुणनफल निकाल रहे हैं। ये आ जाएगा -12 इंटू +5 और ये आ जाएगा कितना, -60। इसलिए दोनों पूर्णांकों का योगफल क्या हो जाएगा, दोनों पूर्णांकों का योगफल ये हो जाएगा हमारे पास, ये भी -60 ही होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। दोनों का गुणनफल क्या है, इन दोनों पूर्णांकों के योगफल के बराबर है। तो अब कह रहा है यदि एक पूर्णांक, है ना, एक पूर्णांक कितना है, एक पूर्णांक जो है वो है हमारे पास +30, है ना, इसलिए दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कैसे करेंगे। अगर आपको बोला जाए कि दो संख्याओं को जोड़ के 30 आ रहा है, उसमें से एक संख्या 20 है, तो दूसरा संख्या कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, जो हमारा जोड़ के आ रहा है उसमें से हम लोग उसको घटा लेंगे, 20 को घटा लेंगे, है ना। तो वैसे ही दोनों को जोड़ने पे -60 है और उसमें से एक संख्या 30 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो -60 में से हम लोग क्या करेंगे, +30 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे या घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, -60 और ये हो जाएगा प्लस माइनस -30, माइनस माइनस को हम लोग ऐड कर देते हैं और माइनस साइन अप्लाई करते हैं, तो यही हमारा दूसरा जो है रिक्वायर्ड जो है आंसर नंबर होगा। ठीक है, दो पूर्णांकों का योगफल -12 और 5 के गुणनफल के बराबर है, तो हमने पहले उसके गुणनफल को निकाल लिया, तो वही पूर्णांकों का योगफल भी हुआ। एक पूर्णांक इतना है इसलिए दूसरा पूर्णांक कितना होगा, तो इसमें से इसको हमने घटा दिया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, आपके लेवल के हिसाब से आजकल बच्चे जो हैं बहुत एडवांस हो गए हैं, बहुत तेज हो गए हैं, उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दो पूर्णांकों का अंतर -42 और उनमें से बड़ा वाला पूर्णांक कितना है, छोटे पूर्णांक का मान निकालिए, है ना। अंतर मतलब घटाव इतना है, बड़ा वाला इतना है ना। तो कितना हो जाएगा, बड़ा वाला इतना है और उसमें से मान लीजिए कि छोटा वाला को हम लोग घटाए हैं, कोई भी नंबर हो गया इस जगह, तो ये कितना आ रहा है, -42 आ रहा है ना। तो घटा के अगर जैसे बोलेगा, आप जब भी समझ में नहीं आए ना, तो आपको क्या करना चाहिए, इन सभी की जगह ना आसान आसान वैल्यू रख लेना चाहिए। जैसे दो पूर्णांकों का अंतर मान लीजिए कि हम लोग रखेंगे कि 15 है और उनमें से बड़ा वाला पूर्णांक 40 है, तो बताइए कि छोटा पूर्णांक कितना होगा। दो का घटाव करने पे 15 आ रहा है, बड़ा वाला 40 है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे तो दूसरा पूर्णांक निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से अब 40 किसके जगह है, 40 की जगह 12 है और अंतर की जगह -42 है, मतलब इसमें से हम लोग को क्या करना होगा, इसको घटाना होगा, है ना। तो ऐसे करके आप आसानी से चीजों को सोच सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो, है ना, उस सिचुएशन में आप आराम से ऐसे प्रॉब्लम को हल कर सकते हो और आपकी गलती होने की संभावना जो है वो लगभग नहीं के बराबर हो जाएगी, है ना। बहुत कम चांस हो जाएगा कि आपका जो आंसर हो वो गलत हो, है ना। हमेशा यही सबसे अच्छा होता है तरीका कि आप क्या करो कि क्वेश्चन को आसान बना लो, सिंपल नंबर का यूज करो और फिर आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, सॉल्यूशन में दो पूर्णांकों का अंतर, है ना, दिया गया है कि अगर एग्जाम में आप लिख रहे हैं तो आप ऐसे ही लिखिए तो ज्यादा बेहतर है। दिया गया है कि
दो पूर्णांकों का अंतर। -42 बड़ा पूर्णांक क्या दिया हुआ है, ये है 12, इसलिए हमको क्या चाहिए, छोटा पूर्णांक चाहिए। तो हम लोग अभी देखें कि क्या करना होगा हमको, इस अंतर में को क्या करना होगा। देखिए अगर बोलेगा कि बड़ा है 40 और अंतर जो है हमारा 15 का है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला ये है 15 का अंतर है, तो 40 में से 15 को क्या करेंगे, घटा लेंगे, है कि नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे बड़े पूर्णांक में से अंतर को घटा ले रहे हैं। तो 12 माइनस और -42 है ना, तो ये हो जाएगा कितना, 12 और माइनस माइनस प्लस 42 है ना, इस टाइप से आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 54 हमारा आंसर आ जाएगा। शायद मैंने कुछ गलत कर दिया। दो पूर्णांकों का अंतर जो है, बड़ा पूर्णांक 12 है और अंतर है -42 का, है ना। 12 माइनस -42, छोटा पूर्णांक नहीं आया ये तो। चलिए एक बार और देखते हैं। दो पूर्णांकों का अंतर -42 है, ठीक है। बड़ा पूर्णांक कितना है, 12 है, तो छोटा पूर्णांक आपको निकालना है, ठीक है। दो पूर्णांकों का अंतर -42 है। दो पूर्णांकों का अंतर अगर हम लोग ऐसे करते हैं, 40 है और उनमें से बड़ा पूर्णांक कौन सा है, 60 है ना। तो 60 में से हम लोग 40 निकालेंगे तो 20 आएगा, है ना। बड़ा पूर्णांक में से हम लोग को क्या करना है, अंतर को घटाना है। तो हमने सही किया है, तो 54, तो ये छोटा पूर्णांक हुआ नहीं, है ना। आंसर हमारा जो है वो सही आया है, ठीक है। दो पूर्णांकों का अंतर -42 है और उसमें -42 तभी आएगा, देख लेते हैं कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा है कि नहीं। 12 और -54 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा -42 आ रहा है। इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो क्या है, वो सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है वो सही है ना। ऐसे देखा जाए तो बड़ा पूर्णांक कौन सा है, 54 ही है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो सही। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दो पूर्णांकों का गुणनफल -144 है, यदि इनमें से एक पूर्णांक -4 हो तो दूसरा पूर्णांक निकालें। बोलेगा कि दो पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 20 है ना। क्या करना है, दो पूर्णांकों का गुणनफल 20 है, इसमें से एक पूर्णांक क्या है, 4 है, तो दूसरा बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 × 20 आपको पता है, लेकिन आया कैसे, तो 20 को हम लोग 4 से डिवाइड किए हैं ना, तब हमारा आया है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो आंसर होगा लिखेंगे, दिया गया है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल -144, एक पूर्णांक बराबर -4, इसलिए दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, -144/4, और उसके बाद आप उसको काट लेंगे। मैं सीधे आपको आंसर बता दे रहा हूँ, स्टेटमेंट आपको खुद से लिख लेना है, ठीक है। मैंने जैसे अभी बोला, वीडियो को आप पॉज करके लिख सकते हैं। दूसरा पूर्णांक क्या आ जाएगा हमारे पास, दूसरा जो पूर्णांक आएगा वो आएगा कितना आ जाएगा, -144 डिवाइड बाई -4, है ना। तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 38, है ना। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 38 36 आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। 289 को कौन सी पूर्ण संख्या से भाग देने पर +17 प्राप्त होगा, है ना। 289 को कौन सी पूर्ण संख्या से भाग देंगे, है ना। बोलेगा कि बताइए कि हम लोग 30 को किस पूर्ण संख्या से भाग देंगे कि हमको 5 आ जाए, है ना।
5 आ जाएगा। तो हम लोग 5 से ही भाग देके देखेंगे, 6 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, है ना। जब भी अगर बोला जाए कि दो संख्या को भाग देने पे एक नंबर आ रहा है, तो जो छोटा संख्या रहेगा उसी से हम लोग बड़े को भाग देते हैं, ना। सॉल्यूशन जो होगा हमारा दिया गया संख्या, चाहे सीधे लिखेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो अब इस संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 289 डिवाइड बाई प्लस 17, और 17 का चूंकि स्क्वायर है तो 17 बाद में ही कटेगा, तो दूसरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 289 ही हो जाएगी, मतलब 17 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा के किसी पत्र में 15 प्रश्न पूछे गए, पूछा गया, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर उसके लिए 0 अंक प्राप्त होता है, ना। सही आंसर दे रहे हैं तो 4 मार्क्स मिला, गलत देने पे -2 और नहीं देने पे 0। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 15। रजत सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिख पाना स्पेस नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ बोल देता हूँ, आपको खुद से वो कवर कर लेना है। ठीक है, रजत सभी प्रश्नों का उत्तर देता है जिनमें से केवल 7 सही होते हैं, है ना। तो सही हुए 7, तो क्या हुआ, इससे अंक कितना मिला, लिखेंगे रजत को सही प्रश्न के लिए प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, 7 गुणे 4 आ जाएगा 28, है ना। गलत के लिए कितना मिलेगा, गलत के लिए उसको मिलेगा तो 7, टोटल है 15, 8 क्वेश्चन बचा, तो 8 गुने -2 तो कितना है, -16, है ना। तो टोटल उसने सॉल्व किया है तो वो कितना अंक मिलेगा उसको, इसलिए रजत द्वारा प्राप्त कुल अंक, एक मिनट, चलिए अब करते हैं ना। तो सही प्रश्न के लिए रजत द्वारा सही प्रश्न के लिए प्राप्त कुल अंक कितना हो जाएगा, उसने 7 किया था तो 7 × 4 28 आएगा। गलत के लिए कितना हो जाएगा, तो गलत के लिए उसने 8 प्रश्न गलत किया होगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन है टोटल, तो इसके लिए कितना मार्क्स मिला, 8 गुना 16 -16 मिला, है ना। तो रजत को प्राप्त कुल अंक, है ना, कुल अंक कितना हो जाएगा, तो कुल अंक बराबर हो जाएगा, और इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना, 28 और +-16, है ना। तो ये आ जाएगा कितना, 28 - 16 तो आ जाएगा 12, है ना। तो रजत को कितना अंक प्राप्त हुआ, 12। शोभा सभी प्रश्नों के उत्तर देती है किंतु 3 प्रश्नों का उत्तर गलत हो जाता है। शोभा को कुल कितने अंक प्राप्त हुए, तो सही उत्तर के लिए शोभा को कितना मिलेगा, सभी प्रश्न का दे रही है, 3 का गलत हो रहा है, तो सही के लिए उसको मिलेगा कितना, 12 क्वेश्चन उसने सही किया है, तो 12 चौका 48, है ना, 12 × 4 आ गया 48, है ना। शोभा को गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, तो 3 गलत हुआ है, तो 3 × -2 आया -6, है ना। तो कितना हो जाएगा टोटल, कुल अंक कितना हो जाएगा शोभा को प्राप्त, कुल अंक ये हो जाएगा, इसमें लिखेंगे शोभा को प्राप्त कुल अंक, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 42। ठीक है, तो इस टाइप से आप खुद से स्टेटमेंट में जैसे जैसे बोल रहा हूं आपको लिख लेना है। आगे अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। रोहन को कुल 32 अंक प्राप्त हुआ यदि उसने 10 प्रश्नों का उत्तर सही दिया था, है ना। रोहन को प्राप्त कुल अंक कितना है, रोहन को प्राप्त कुल अंक बराबर है 32, ठीक है, टोटल 32 हुआ। अब उसने 10 प्रश्नों का उत्तर सही दिया था, 10 प्रश्नों का तो सही, रोहन को प्राप्त सही उत्तरों के लिए प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, तो 10 का दिया था तो 10 गुने 4 कितना हो गया 40, है ना। तो बताइए कितने प्रश्नों का उत्तर उसने
गलत दिया था, है ना। 10 प्रश्न हुआ तो 5 प्रश्न और बचा, उसको मिला है 32 अंक। ठीक है, 40 बनाया, मिला फाइनली कितना, 40 सही बनाया, उसमें से 32 मिला है, मतलब 8 अंक जो है वो कट गया, है ना। तो गलत प्रश्नों के लिए प्राप्त अंक कितना हुआ, -8, है ना। तो कितने प्रश्न का गलत किया था, तो हम लोग एक के लिए 2 गलत हो रहा है, तो प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, है ना। प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। 8 को हम लोग क्या करेंगे, -8 को -2 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 4। ठीक है, फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ कैसे लिखेंगे। रोहल को प्राप्त कुल अंक बराबर 32, सही प्रश्नों के लिए उसको प्राप्त अंक तो 10 गुने 4 40, इसलिए गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, तो 40 टोटल था, उसमें से टोटल मिला कितना, 32 ही, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 8। ठीक है, 32 में से 40 को घटाएंगे, है ना, तो ये -1। प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो एक प्रश्न के लिए -2 नंबर कटता है, तो -8 किसके लिए कटेगा, तो 4 के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, तो अब क्या है कि इतना ही आपको इस क्वेश्चन में, मतलब इस एक्सरसाइज में पढ़ना था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जल्द ही मुलाकात होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा